ठीक है साहब, प्रिंसिपल वैल्यूज़ के ऊपर अब हमें बात करने के लिए हम यहाँ तक तो सिद्ध हो गया हमारे पास कि अब यहाँ तक तो हम जितना भी पढ़ा वो चीज़ हमें आती है। ठीक है, ठीक है। tan का ग्राफ कैसा होता है? tan इनवर्स का ग्राफ चढ़ता हुआ। सेक का ग्राफ, पहले आप सेक का ग्राफ मतलब कितने नंबर पे है, सेक कितने नंबर पे आते हैं? 6 नंबर पे, यानी जो 1 2 6 यही था क्या? लो हम खुद ही भूल गए, बताओ बताओ आप बताओ। तो यानी ओवरऑल अगर हम देखने जाएं तो जो सेक का ग्राफ होता है हमारे पास, पहले आप उसमें देखो सेक का ग्राफ जो था अबव द एक्स एक्सिस बनेगा, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था 2 4 6 का, ऐसे कैसे हो रहा है 2 4 6। ठीक है, जितना भी होता है हमारे पास उसको कितना बनेगा, अबव द एक्स एक्सिस बनेगा। ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस बनेगा तो पहले आप डॉटेड से क्या बनेगा, कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा? फा। ठीक है, फा बनाएगा, फिर जैसे ऊपर खत्म होगा प्लस के पाई बाई 2 में इधर खींच देंगे, माइनस के पाई बाई 2 से इधर खींच देंगे। साइन ग्राफ उल्टा फा, मतलब कैसे, आधा ऊपर आधा नीचे। ये चलो यहाँ तक हम समझ गए, आपको आ गया। अगर नहीं भी आया, हम गलत समझे, आपको नहीं आया, तब देखो बे, समझो, याद करो। जो अभी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएंगे, फिर एक देखो एक नया टारगेट आपको मिल जाएगा। अब पहले वो चीज़ समझ कवर अप कर लो, ये फिगर आउट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर लिख जाएंगे क्या, प्रिंसिपल वैल्यूज। तुम कहाँ टेढ़े हो गए? ठीक है, साइन इनवर्स कितना लिखे, साइन इनवर्स थीटा, थीटा में याद दिखते हैं, थीटा में याद होता है -1 से 1, सॉरी एक्स क्यों आ रहा है वो, थीटा हो। ठीक है, कॉस के लिए भी सेम कहानी होती है, लेकिन फिर भी हम लिख देना आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। -1 से 1, थीटा कहाँ से कहाँ लेके रहे, -1 से +1 के बीच में। ठीक है, हालांकि ये हम डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं मॉड वाला केस, लेकिन फिर भी नहीं लिख रहे हैं। चलो, tan की कहानी क्या होती है, tan इनवर्स की कहानी, tan इनवर्स π/2 से प्लस के π/2, वो भी जो ओपन ब्रैकेट क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं, केवल और केवल ग्रेटर देन का साइन है। और हमने कर दी यहाँ पे क्या, थोड़ी सी गलती ये होगी जनाब कि यहाँ पे ये प्रिंसिपल वैल्यूज ये थोड़ी होती है, हमने तो उसका डोमेन लिखते हुए चल दिया। प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस के π/2 से प्लस के π/2, ये वाली कहानी। और यहाँ पे क्या जाएगी, 0 से लेके 0 का थीटा आएगा, यहाँ पे हमने थीटा लेके चल रहे हैं। ठीक है, पाई, चलो ठीक है, यहाँ से चलिए। अब यहाँ पे जब कॉस tan इनवर्स की बात करें, यहाँ पास जब कॉट की भी बात करनी पड़ेगी यहाँ पास। ठीक है ना, कॉट इनवर्स की बात करनी पड़ेगी। और कॉट का ग्राफ 0 से थीटा से पाई थीटा। तो ध्यान से देखो, कॉट में यहाँ पर देखो, यहाँ पे साइन और जो प्रिंसिपल वैल्यूज याद रखनी हो तो साइन और tan सेम है, बस यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, मतलब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, साइन और tan में। कॉट की बात करें तो सेम चीज़ वहीं पे, कॉट के केस में सेम चीज़ क्या, वही सेम चीज़ ये वही जनाब कि यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज आएगा, यहाँ पे लेकिन ओपन आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज आएगा, यहाँ पे कॉट वाले में ओपन आ जाएगा। ठीक है, फिर और प्रिंसिपल वैल्यूज़ की अगर बात कर लें हमारे पास तो क्या आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचा, चलो यहीं पे लिख दें हमारे पास, यहाँ पे हो जाए हमारे पास कॉसेक इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, इसको इस तरीके से लिख दे, माइनस के π/2 से प्लस के π/2, लेकिन एक्सेप्ट क्या भाई, एक्सेप्ट 0 ना। हाँ, और यहाँ पर सेक लिख दे, सेक इनवर्स एक्स किसका उल्टा होता है हमारे पास, सेक इनवर्स एक्स उल्टा होता है किसका, कॉट का। तो कॉस की कहानी आ जाएगी, लेकिन वो खुद में कभी 0 नहीं होगा, ये उसकी ये सब क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई। नहीं भैया लिख सकते उनको π/2 लिखो ना, 0 का लिख रहे हो। और अभी हमें ये भी याद आ रहा है हमारे पास किसके पहले, जब भी यहाँ पे हमने सेक का यहाँ पे डोमेन लिखी हुई थी तो वहाँ पे हमने 0 लिखा था, π/2 कर लीजिएगा प्लीज़, माय बैड, गलती हो गई हमारे पास। तो यहाँ पे π/2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे 0 इसी की धुन पे, इसी के सुर में, इस कॉसेक 0, जब कॉसेक 0 होता है ना तो इसी के सुर में हमने यहाँ पे भी 0 लगा दिया, फिर यहाँ पे π/2 होगा। ये जिस दिन कहानी हो जाती है जनाब, अब वहाँ पे इसको हम रफ कर लें। ठीक है, लो लिखना हो तो लिख लो। ठीक है, तो ये देखो कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक, हाफ। अब ये बताओ, यहाँ पे थोड़ा और लिख दें, tan इनवर्स 1। ठीक है, और यहाँ पे tan इनवर्स -1। ठीक है, सेक इनवर्स के अंदर क्या है, √2। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करें कॉस इनवर्स √3/2, इन सबकी प्रिंसिपल वैल्यूज बतानी। तो सबसे पहले लर्निंग पॉइंट, साइन और कॉस का जब निकालना होता है, जो एंगल एक्स, यानी एक्स ही तो है। ठीक है, एक्स कहाँ से कहाँ, -1 से +1 के बीच में चेक करो, x +1 और -1 के बीच में चेक करो हमेशा। तो ये x है, क्या ये हमारे पास, पहले से ये बताओ, पहले चीज़ तो जो, हाँ,
सूत्र निकालना सीखो हमारे साथ। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको चेक करोगे। ये जो देखो साइन और कॉस के लिए दोनों यही चीज़ होते हैं हमारे पास, ये तो हमने पढ़ लिया, यही हमारे पास क्या चीज़ डोमेन होती है, ठीक है। ये जो एक्स है, एक्स हमारे पास क्या है, ये जो एक्स बैठा हुआ है इन दोनों का जो एंगल है वो क्या है, ये जो वैल्यू दी गई, ठीक है। ये क्या, ये वैल्यू माइनस और प्लस वन के बीच में आती है, अगर इन दोनों के बीच में आती होगी तभी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना पॉसिबल है, अदरवाइज देयर इज नो एग्जिस्टेंस, ठीक है। क्या चीज़, माइनस वन और प्लस वन के बीच में ये जो एक्स की वैल्यू ये आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो ध्यान दो कितना लिखा है, हाफ, तो मतलब हाफ यानी हाँ यानी 0.5, और 0.5 इनके बीच में आता है कि नहीं आता, माइनस वन के और प्लस वन के बीच में, हाँ 0.5 प्लस वन और माइनस वन के बीच में आता है। तो हालांकि इसकी पॉसिबल और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इस यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, और ये कॉस में हाफ किसकी वैल्यू होती है, मतलब इसको इस तरीके से देखो ना, यहाँ पे लिखा कॉस, एक ही चीज़ बता रहे बार बार नहीं बताएंगे हम, ठीक है। अब यहीं पे देख लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हाफ लिखा रहने दो, उधर ले जाओ, तो हम ये पूछे कॉस किस एंगल पे हाफ वैल्यू देता है, तो दुनिया वाले बोल के बताएंगे आप, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू, अब देखो 10 की वैल्यू निकाले, अब 10 की वैल्यू निकालने की जनाब क्या करना पड़ेगा, साइन और कॉस कैसे निकालोगे, ये जो एक्स बैठा होता है ये माइनस वन और प्लस वन के बीच में होता है, लेकिन 10 निकालने के 10 का एंगल 10 1 कहाँ पे, 10 इनवर्स 1 इस तरीके से देखो ना, इस तरीके कॉस वहाँ भेजो, 1 यहाँ लिखा रहेगा, कॉस वहाँ लिखा रहेगा, तो 10 के अंदर में 10 की किस एंगल पे वापस 10 की 1 वैल्यू आती है, तो क्या बोलते हैं π/4। अब इसको कैसे देखें, तो अभी हमने जो लिखवाया था ना प्रिंसिपल वैल्यूज, क्या उसके बीच में जो 10 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 10 की प्रिंसिपल वैल्यू होती है माइनस के π/2 से प्लस के π/2। तो क्या ध्यान से देखो, बस यहाँ पे जो चीज़ याद रखना है हमारे पास कि यहाँ पे जो इक्वल का साइन नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान से देखो π/4 क्या माइनस π/2 के और प्लस के π/2 के बीच में लाई करता है क्या, ये माइनस, ये देखो कहानी, ये साइन और कॉस का देखने का तरीका ये था कि ये जो एंगल बैठा था ये क्या है माइनस वन प्लस वन के बीच में। अब यहाँ से ये तो ट्रिक है एक तरीके से, तो अभी हम थोड़ा और आगे देखें। अभी इसको देखो 10 कैसे निकालोगे, ये किसके एंगल पे वैल्यू देता है, π/4 में देता है, 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन इनवर्स में वापस 10 इसके वैल्यू के साथ लिखा जाता है, एंगल के लिए लिखा जाता है। फिर ये जो एंगल है ये तो थीटा है जनाब, यही तो थीटा है कि नहीं, ये यही तो थीटा है, ठीक है। नहीं ये थीटा, ये वैल्यू है, वैसे तरीके यहाँ पे भी है, ये 10 इसके लिए क्या है, ये 10 यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 1 तो वैल्यू हो गई ना, थीटा क्या है ये, तो प्रिंसिपल वैल्यूज में यहाँ पे थीटा चलता है ना, तो थीटा कहाँ से करना, माइनस का π/2 से प्लस के π/2 के बीच में -4 लाई करता है कि नहीं करता, हाँ करता है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, π/4, 4 नहीं 4, ठीक है। अब यहाँ पर 10 माइनस का 1, 10 माइनस का 1, 10 माइनस का 1, तो जाहिर सी बात है माइनस का π/4 हो जाएगा, लेकिन इतना ही थोड़ी, ठीक है π/4 ये भी तो हो जाएगा, 35 डिग्री में भी देता है। लेकिन अब रुको, यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आ गई, अब आपको बताना है जनाब कि कौन सी वैल्यू सही है। तो ये क्या है, ये थीटा, ये क्या है थीटा है, तो 10 जिस दिन इधर क्या आएगा 10 थीटा बनेगा, 10 थीटा में वैल्यू क्या देगा, -1 देगा। अब देखो चीज़ आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 10 इनवर्स के वाले में 10 की प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये कहते हो माइनस के π/2 से ओपन, यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन नहीं आएगा, ये कहाँ से लगी अबे, ठीक है, प्लस का π/2। तो क्या ये कितना लिखा रहता है, माइनस का 1.57, ये कितना लिखा है, प्लस का 5.7, पाई का आधा, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, ये मत लिखो अभी, अच्छा ठीक है, ये बनाओ π/2 कहाँ होता है, ऊपर होता है, निगेटिव का π/2 कहाँ होता है, ठीक है। 10 क्या क्या बोलता है आपस की, जो 10 का थीटा है वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 रहेगा, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में बात करेगा, लेकिन है ना यही चीज़ तो है, क्वाड्रेंट मतलब नीचे π/2 ऊपर प्लस के पी/2, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक, माइनस के π/2 से प्लस के π/2, तो हमने बना दिया, मतलब इसके यानी ये दो क्वाड्रेंट के बीच में, यानी पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। लेकिन ठीक है, अब माइनस के π/4 कहाँ होता है, माइनस के π/4 ये होता है, सॉरी यहाँ नहीं बनेगा भैया, माइनस के π/4 यहाँ बनेगा, ठीक है। जब माइनस के π/4 बना तो क्या माइनस के π/4 इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू कैसी सेटिस्फाई है। अब इसकी वैल्यू कितने, प्लस का 35 प्लस का 35 ये लाई करता है, ये लाई करता है जनाब यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर डोमेन की बात करें, डोमेन कहाँ तक प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन ये तो सेकंड ही क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट से कुछ लेना ही देना नहीं 10 इनवर्स का, क्यों कहाँ लेना देना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4, क्योंकि π/4 से लेकर π/2 से लेकर प्लस माइनस का π/2 के बीच में ही लाई करना है कि नहीं। तो ये कहाँ, तो ये तो अलग ही जा रहा है आपस, तो ये वाली वैल्यू नहीं लेगी, ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे आएगी, माइनस का π/4। अब तो ये जो हमने बताया, तो दिमाग में एक नई चीज़ आ गई जो आपको बतानी रहेगी, अभी हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है।
हमारे पास सेक √2 की वैल्यू, और सेक ये तो आपको वैल्यू याद ही रखनी पड़ेगी ना। तो सेक π/2 कौन से एंगल में देता है, यानी कौन से थीटा में, सेक कौन से थीटा में π/2 की वैल्यू देता है, बोलना सीखो, कौन से थीटा में π/2 की वैल्यू देता है। सेक यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा, यानी हमने बोला था ITF क्या है, थीटा ही है, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू पे देता है, आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो सेक 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मतलब होता है π/4, तो यानी थीटा π/4 में प्लस का π/2 देता है, मतलब √2 देता है। क्या चल रहा है, सेक यहाँ पे सेक π/4 की वैल्यू कितनी होती है, √2, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये होता है ना कि ये जो एंगल आएगा, ये क्या वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल तब होगी जो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई कर रहा होगा, ठीक है। इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है जनाब, इसकी पॉसिबल वैल्यू ये होती है सेक की कि भाई साहब ये तो कहता है हम जीरो से क्लोज ब्रैकेट में जीरो से π/2 के जीरो से पाई के बीच में रह लेंगे, लेकिन हमारे पास क्या π/2 नहीं होना चाहिए, केवल जीरो से पाई, ठीक है, जीरो के पाई के बीच में ये रह लेगा, ठीक है। बनाओ, जीरो ये होता है, पाई ये होता है, पूरा पूरा बना दें तो π/2 ये होता है, माइनस का π/2 ये होता है, ठीक है। माइनस का 4 कहाँ लाई करता है, प्लस का है ना, तो प्लस का 4 कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है। और उसकी डोमेन क्या, डोमेन तो ये कही जनाब हम तो पूरा पूरा पाई ले लेंगे, लेकिन π/2 कहाँ है, ये ना, तो π/2 में ओपन बॉल आ जाएगी। वो ओपन बॉल क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू लेनी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो क्या π/4 ये लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ जनाब बिल्कुल लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास पॉसिबल है कि नहीं, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कहानी समझ में, देखो कहानी आपको समझ में आ ही गई होगी हमारे पास क्या कहना क्या चाह रहा है। अगर π/2 होता है इसकी जगह तो सेटिस्फाई नहीं होता, या फिर हमारे पास कहाँ देखो सेक कहाँ से कहाँ तक लाई करता है हमारे पास, पहले क्वाड्रेंट्स में और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में, और हमारे पास वहाँ से π/4 की वैल्यू लाइक कर रही है, हाँ जनाब बिल्कुल लाइक कर रही है। हमारे पास केवल 90 नहीं लेना है, बेसिक चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास, ठीक है। एक बार इसको भी देख लेते हैं हमारे पास, किसको, √3/2 का। अब इसकी अगर वैल्यू याद होगी तो साइन कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यानी π/6। पर अब इसकी भी ध्यान देनी समझनी पड़ेगी, इसकी भी तस्करी करनी पड़ेगी अपने पास कि कॉस का जो एंगल आया है, ये जो कॉस का एंगल आया π/6 क्या है, ये कॉस के प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में एक ने, इसकी तस्करी करके पता करना पड़ेगा। इसकी तस्करी करेंगे कैसे, प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में रख दो, अगर उसके बीच में लाइक करना होगा तो अपनी कहानी सेटिस्फाई है। हमारे पास कहा रुक जाओ, हमने कहा कॉस आ गया है, और कॉस के लिए ये तो मेथड तो एक हमने अलग से मेथड बनाया हुआ था साथ में मिलकर हम दोनों ने, कि ये वैल्यू क्या होती है, ये एक्स की होती है, यहाँ पे वैल्यू थीटा है। दुनिया भर के प्रोग्राम हमने जितने भी किया है वो सब थीटा को निकालते गए, थीटा को प्रिंसिपल वैल्यू में रखते गए, जो कि हमने प्रिंसिपल वैल्यू याद करी थी। इसके बीच में हमने कहा था रुक जाओ, टैन को थोड़ा हम अलग समझेंगे जनाब, सॉरी कॉस को हमने कहा था जो भी एक्स हो, ये एक्स होता था, यहाँ पे थीटा, जब ये देखो ये -1 से +1 के बीच में अगर ये वैल्यू आ रही होगी ना, तो हम कहते हैं हाँ ये पॉसिबल है। ओके, √3 वैल्यू तो 1.17, मतलब ये कुल मिला के अप्रॉक्सीमेट 0, तो हाँ कि पॉसिबल तो है, लेकिन ये वाले मेथड से ये पता चलता है आपके पास पॉसिबल है कि नहीं है। हाँ पॉसिबल तो है, अभी तक ये वाला वैल्यू पॉसिबल है, बाकी सब पॉसिबल है। हाँ यहाँ से समझ में कि हाँ ये साला पॉसिबल तो है, लेकिन कौन से एंगल पॉसिबल है ये नहीं पता चलता। ये वाला मेथड साइन और कॉस का ये बता देता है हमारे पास कि हाँ पॉसिबल तो है, -1 और +1 के बीच में आपका एक्स लाइक कर रहा है, एक्स मतलब ये वैल्यू लाइक कर रही है, हाँ पॉसिबल है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, लेकिन कौन से एंगल पे, तो आपको लिए प्रिंसिपल वैल्यू पटकनी पड़ेगी। और प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 से, एक वैल्यू तो किस में होती है, अब इसको देख लें। हाँ तो π/6 आप तो पहले निकालना सीख लो। देखो अगर हमने थोड़ा सा π/6 रखा, अब हमारे पास क्या चेक करना होता है, आपने इसको वैल्यू देखी π/6, ठीक है। हमने तो दूसरे मैट्रिक्स से जाएंगे, दूसरा मैट्रिक्स क्या करता है, अगर ये जो वैल्यू जो भी x है ये अगर -1 और +1 के बीच में अगर लाइक कर रहा है हमारे पास, ध्यान समझना, ये जो √3 जो भी ये x है कॉस और साइन में, जो x है ये अगर -1 और +1 के बीच में अगर लाइक कर रहा है हमारे पास, तो हम कहते हैं कि हाँ पॉसिबल है। और फिर अगर आपको एंगल नहीं निकालना, एंगल तो आपको पता ही चल गया ना हमारे पास एंगल क्या है, π/6। अभी यहाँ पे हमें लग रहा था कि अभी हमने आपको ये बताया हुआ था, ठीक, अगर एंगल ना पता हो तब हम थोड़ा बहुत आगे चले गए थे, सॉरी। आपको क्या, आपने सीधे देखा, आपको यहाँ से वैल्यू टेबल तो याद ही होगी, आपने π/6 रखा, फिर आपको ये देखना π/6। बाकी मेथड तो अलग अलग मेथड है, लेकिन साइन और कॉस के लिए एक अलग सा मेथड भी होता है कि जो एक्स है, ये जो मेथड होता है ये √3/2, ये अगर -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है, और ये वाली वैल्यू कैसी 0 के अप्रॉक्सीमेट ही। तो आप थोड़ा सा दिमाग में दिक्कत मत लाइए, लोड मत लाइए, हम ये कहना चाह रहे थे जैसे कॉस और साइन की वैल्यू निकालनी है, आपको अगर एंगल पता हो कि हाँ ये किस में हमारे पास आएगा, π/6 हो गया, π/4 होगा,
पाई होगा या फिर पाई बाई 2 होगा। आप सीधे यहाँ पे एंगल लिखिए। अब आपको ये पता करना है कि हमारे पास ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉस का जो भी है प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं आ रहा, बाकी सबका हमने अलग मेथड बताया। इस हालांकि इस सबका मेथड हम प्रिंसिपल वैल्यू के बीच से निकाल सकते हैं, उससे मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप जो बताना था कि साइन और कॉस का हम डायरेक्ट इससे भी देख के बता सकते हैं, जिससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारे पास। साइन और कॉस के दिया हुआ होगा क्वेश्चन तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आपको ये जो एक्स होता है ये आपके पास रख के देखना, सिंपल है, मन की आंखों से देखना कि -1 और +1 के बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सब लाइक कर रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़ा और भी क्वेश्चन में हाथ बटा देते हैं हमारे पास कि ये आपके नोट्स है। एक दिन पहले रात के हम ये मतलब एक दिन पहले हम आपके लिए प्रिपेयर कर देते हैं कि क्या मतलब कंटेंट रहेगा क्या नहीं रहेगा हमारे पास, ठीक है। वो चीज़ लिखी हुई है आपके सामने, कंटेंट है हमारे पास, पहले बनाए थे 4-5 बुक्स है हमारे पास, तो उसी से अलग अलग बुक्स है क्या चीज़ अच्छी होगी, किस में ज़्यादा चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो वही था हमारे पास, ठीक है। जैसे कि अगर बात करने जाएंगे थोड़ा कॉस और साइन में और भी हम माथापच्ची कर लेते हैं। माथापच्ची ये करनी थी हमारे पास, जैसे कि कल को हमारे पास कोई दे देता है जैसे कि साइन इन्वर्स करने किसी ने हमारे पास दे दिया π/2, ठीक है। अब आप ये वैल्यू कैसी एक्स है, ठीक है। और हमने कहा साइन और कॉस के देखने के लिए अब ये बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास। पहली चीज़ तो ये बता दो कि ये हमारे पास प्रिंसिपल ये हमारे पास पॉसिबल है कि नहीं। पहले ये बता दो पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल होने की जो भी एक्स है हमारे पास ये -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। और हमारे पास π/2 की वैल्यू कितनी थी, इसको जब डिवाइड करें यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 3.14, 2 का भाग लगाओ देखो कितना आ जाएगी 1.57, ठीक। अब देख ध्यान से देखो ये 1.57 क्या -1 और +1 के बीच में लाई करता है जनाब? नहीं करता, क्योंकि माइनस और +1 के बीच में थोड़ी ना लाई करे, क्योंकि 1 से तो बड़ा है ना 1.57 तो 1 से बड़ा है ना। तो हालांकि ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है जनाब, यहाँ निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम आपको वहाँ पे बताना चाहते हैं। जैसे कॉस की बात कर लें हम, ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू। अब पहले तो वैल्यू यहाँ पे आप जो भी कुछ भी होगी पहले तो ये देख लो आप ये पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल होने की जब भी कॉस का होगा सीन, कॉस की वैल्यू यहाँ पर -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। और खुद पाई वैल्यू कितनी होती है 3.14 और 3.14 क्या -1 और +1 के बीच में आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि वो तो 3 तो 1 के आगे आएगा ना। और कहानी किसके बीच में सुनी जाएगी, -1 और +1 के बीच में अगर होगा तो हम वैल्यू मानेंगे, या फिर +1 होना चाहिए तो -1 होगा तब मानेंगे, और इसके अलावा कुछ होगा तो हम मानेंगे ही नहीं। तो हालांकि यहाँ पे निकालने की कोई ज़रूरत वाली चीज़ ही नहीं है। क्यों कोई चीज़ नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। कल को आपके पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, उसने ये पूछ लिया हमारे पास, क्या हमारे पास π/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। प्रिंसिपल वैल्यू तो आप तब बताओगे ना जब ये वैल्यू पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। तो ये वैल्यू π/2 वैल्यू कितनी होती है 1.57, यानी π/2 की वैल्यू रेडियन में कितनी होती है π/27, और डिग्री में पास कितनी होती है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये ध्यान देखो ना 1.57 बिल्कुल कॉस का ही ये तो कर ही चुके हैं ना, खैर कर चुके हैं यार, तो नॉट पॉसिबल। ये चीज़ आपको समझ में कैसे करना था, ठीक है। अब यहाँ से हम अभी तक हमने ध्यान से देखा होगा, अभी हमने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना शुरू किया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आप है कॉस इनवर्स साइन π/5/6 5π/6, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज मॉड क्लोज बराबर में कितना दिया गया है a/b, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू ए, जाहिर सी बात है ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी रहेगी, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले बताओ ये जो वैल्यू है, अब देखो इसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर जो भी हमने पढ़ा उसी के ऊपर दिमाग लगाना है। यहाँ पे वैल्यू साइन π/6 की वैल्यू बताओ, तो ये क्या हमारे पास -1 और +1 के बीच में लाई करता है क्या चीज़ आपने बोला? हमने ये बोला कि ये हमारे पास वैल्यू कितनी एक्स ही तो है, और एक्स अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या -1 से लेके +1 के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है? हाँ, अगर इसको सॉल्व करने जाओगे हमारे पास इसको रेडियन निकालोगे 30, और अगर इसको ध्यान से देखो तो 3.14, ठीक है। उसका मल्टीप्लाई बनेगा 5, यानी 6 से डिवाइड करें, हाँ, यानी अप्रॉक्सीमेट 0.1 बनेगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो हाँ 0.01 तो -1 और +1 के बीच में लाइक करता है हमारे पास, तो इसके डायरेक्टली हमारे पास ये इसके वैल्यू निकालना पॉसिबल है, यानी इसकी मतलब
इसका हमारे पास क्या, इसका हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू निकालना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो भी इसका x है साइन के -1 से +1 के बीच में है, तो इसका वैल्यू निकालना पॉसिबल है। ठीक है, अगर इसका निकालना जरा पॉसिबल है तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है हमारे पास कि किस वैल्यू पे जाके पॉसिबल होगा। जैसे कि नहीं tan cos थीटा tan n की निकालने से तो किस एंगल पे जाके होगा, क्योंकि वैल्यू तो x की है, अब यहाँ पे थीटा पता करना चाहिए। तो इसका थीटा कितना होगा जनाब, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास -π/2। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो दी गई है ये कितनी थी, अब इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, तो एंगल, ये तो आपको ऊपर एंगल ही दे दिया, इस बार ये थीटा दे दिया था, तो यहाँ पे थीटा क्या लेंगे, थीटा बराबर -1/2। तो अच्छा थीटा भी ले सकते हैं, हाँ, और यहाँ पे वैल्यू भी ले सकते हैं हमारे पास, हाँ दोनों चीज़ भी ले सकते हो। ठीक है, कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों चीज़ भी ले सकते हो, कभी थीटा ले सकते हो, कभी एक्स भी ले सकते हो, जैसे जैसे गिवन दोनों चीज़ सही है आपके पास। तो ये किस थीटा में यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई, sin 90, यानी क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। ठीक है, मॉड लगा दो, a/b लिख दो। ठीक है, अब देखो फिर से वही चीज़, अब देखो ध्यान से देखो ना, अब आपके पास कॉस, देखो यहाँ पे अब x गिवन है, अब इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी जैसे प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से। तो क्या माइनस का π/2 -1 और +1 के बीच में आता है कि नहीं आता, हाँ आता है। तो यानी इसकी पॉसिबल वैल्यू निकालना पॉसिबल है कि नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि -1 और +1 के बीच में 0.5 आता है। ठीक है, लेकिन किस वैल्यू पे, किस एंगल पे जनाब, तो किस एंगल पे 2π/3, और यहाँ पे कितना गिवन है a/2। अब हम क्या कर ले, अब हम बचपन का काम कर ले, अब इसे कंपेयर करा ले, पाई के बगल में कौन बैठा है a, और यहाँ पे पाई के बगल में कौन बैठा है b। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, b की वैल्यू डिनोमिनेटर के हिसाब से कंपेयर करा लो, b की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से हो गया आंसर खत्म। इस टाइप्स के आपके पास आंसर सीट NCERT के 4-5 क्वेश्चन आपके हो गए, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या किया क्या नहीं किया, यहाँ पे वैल्यू वापस, अभी तक यहाँ पे इन्वर्स लगा होता तो ये वैल्यू x की थी, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स तो लगा नहीं है, तो डायरेक्ट ही वैल्यू किसकी, ये साइन थीटा में गिवन है, यानी ऐसे x की वैल्यू निकालनी है। हमने जब x की वैल्यू निकाल ली, कहाँ से, पहले तो ये चेक करें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना पॉसिबल है कि नहीं, कहाँ से पॉसिबल है कि -1 से +1 के बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर -1 से +1 के बीच में लाइक कर रहा है तो हम कहते हैं हाँ निकालना पॉसिबल है, और ये -1 से +1 के बीच में लाइक कर रहा है तो वहाँ से वैल्यू निकालना पॉसिबल है। माइनस का π/2, जब माइनस का π/2 यहाँ पे लिखा तो कॉस के एंगल में बैठ गया यहाँ पर, यहाँ से हमने कॉस का वहाँ पास प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में गए, जो भी कॉस के वैल्यू होगी, जो भी कॉस की वैल्यू होगी उसे -1 से +1 के बीच में रख के चेक किया कि वैल्यू निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना पॉसिबल है कि नहीं, तो निकालना पॉसिबल है। लेकिन वहां से फिर ये चेक करिए पॉसिबल अगर है तो किस एंगल में, तो वहां से एंगल हमारे पास लिख दे 2